तो एबीपी न्यूज पर हम लगातार आपको चुनावी राज्यों के घमासान से जुड़ी हर बड़ी खबर दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान की। यूपी के लखीमपुर खीरी कांड ने पूरे देश को दहला दिया था, पूरे देश की सियासत को गरमा दिया था और इस मामले पर सियासत एक बार फिर गरमा गई है, वो भी चुनाव के बीच में। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत मिलने के बाद से चौतरफा वार हो रहे हैं। बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश हो रही और इस कोशिश में विरोधियों के साथ साथ किसान नेता भी खुलकर बोल रहे हैं, जबकि बीजेपी बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। किसानों को कुचलने की ये घटना करीब 4 महीने से यूपी के चुनाव का मुद्दा बनी हुई है, लेकिन अब ऐन चुनाव के बीच एक बार फिर इस घटना के चलते लोगों का गुस्सा उबाल पर है। वजह है मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को मिली जमानत। आशीष मिश्रा केंद्रीय मंत्री और यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण चेहरे अजय मिश्रा टेनी का बेटा है, लिहाजा हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद किसान नेताओं से लेकर विपक्षी तक सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत के मुताबिक सरकार के सामने कोई टिक नहीं सकता। सरकार ने मदद करी, उसकी सरकार ने उसका बचाव पक्ष मजबूत रखा और सरकार के सामने कौन टिक सके। चुनाव चल रहे हैं इस समय उत्तर प्रदेश में, क्या उसके हिसाब से भी देखा जा रहा है इसे? हाँ, नहीं देखा जा, बात तो हर पहलू पे विचार करा जाएगा। नरेश टिकैत के भाई और किसान आंदोलन के अगुवा राकेश टिकैत ने बताया है कि टेनी के बेटे को जमानत क्यों मिली। ऑनलाइन बहस में जब अपने वकील बहस कर रहे थे तो उनकी आवाज़ नहीं सुनाई थी और नेटवर्किंग प्रॉब्लम आई, तो हमने दोबारा एप्लीकेशन लगाएंगे और हम कहेंगे कि फेस टू फेस बातचीत कर जाए। देखो, जब बुद्धि भ्रष्ट होती है, गुंडे आदमी को बेल मिलकर लाभ थोड़ा मिलता है, वो तो भय डर से वोट तो नहीं मिलेगी। 3 महीने में जमानत लेने में कामयाब रहा, 3-4 दिनों में जेल से बाहर भी आ जाएगा। इससे किसानों के बीच जो गुस्सा है वो चुनाव के बीच बीजेपी के विरोधियों के लिए संजीवनी से कम नहीं है। मुझे लगता है सरकार ने जो पैरवी करके जो सजा दिलाने का काम करना चाहिए था वो नहीं किया। पूरे देश और दुनिया ने देखा कि किस तरीके से जीभ से किसान कुचल दिए गए और आज भी पूरे प्रदेश और देश का किसान ये मानता है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से उन किसानों की जान गई है। बस वही बात है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा होने के नाते उनको बेल मिली है और कोई बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एक वोट ये जान चुकी है कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो एक वोट जुटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है कि एक से एक ब्राह्मण चेहरा ले आए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तो अब जमानत करा करके ब्राह्मण समाज को संदेश दे रहे हैं कि देखो, हम ब्राह्मण समाज के बेटे को बेल दिला दिए। अखिलेश ही नहीं, अजय मिश्रा को जमानत मिल जाने के लिए बीजेपी को सब घेर रहे हैं, वो भी जो यूपी चुनाव में हाशिए पर हैं और वो भी जिनका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मुद्दा चुनावी है। इनके मंत्री के पुत्र ने 6 किसानों को कुचला, क्या उसने अपना इस्तीफा दिया? आज उस लड़के को जमानत मिली है, थोड़े ही दिनों में खुल के घूमेगा फिर से, जिसने आपको कुचल डाला। इस सरकार ने किसको बचाया? उन किसानों के परिवारों को बचाया। मुझे दुख इस बात का है ना कि जो किसान कुचले गए, शायद कुछ दिनों के बाद ये ना कहा जाए ना कि नोबडी डाइड, कोई मरा ही नहीं, कोई कुचला ही नहीं गया। वो तो स्वतः गाड़ी के अंदर आकर के उन्होंने आत्महत्या के लिए ये पृष्ठभूमि तैयार की। किसान नेता से लेकर विरोधी सब कह रहे हैं कि चुनाव खत्म होने से पहले टेनी के बेटे को जमानत मिल जाने से बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि पहले ही चार्जशीट से किसान खुश नहीं थे और अब तो मुख्य आरोपी ही जेल से बाहर आने वाला है। ये मुद्दा पूरे चुनाव चलने वाला है, क्योंकि 3 अक्टूबर की घटना में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के भाई ने भी लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया है। नहीं, लड़ाई हमारी जारी रहेगी और जमानत मिल गई, इसका मतलब ये है कि केस खत्म हो गया और वो बरी हो गए हैं। केस चल रहा है अभी और जमानत हुई है। इसमें भी हमारे वकीलों की जो बहस थी वो पूरी नहीं हो पाई, ऑनलाइन बहस चल रही थी, उनकी कॉल डिस्कनेक्ट कर दी गई, हमारे वकीलों का कहना है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी कह रही है कि सब कानून के मुताबिक हो रहा है, हमने किसी को नहीं बचाया न फंसाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 IPS अफसर्स को इसकी पूरे मामले की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया जी। तो जब कोर्ट के मॉनिटरिंग में सारी चीजें चल रही हैं और देखिए, हमने कभी किसी को बचाया नहीं, आखिर इतने दिनों तक जेल में थे, तो
हम लोगों ने कहाँ बचाया। अगर तो इसलिए ऐसा नहीं कि अगर उनको जेल में थे तो वो कोई हमारे कारण नहीं थे, और अगर बेल मिला ये कोर्ट का काम। और देखिए कोई भी व्यक्ति जिंदगी भर जेल में नहीं रह सकता। ABP न्यूज आपको रखे आगे।